हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि चेंज इन पर्सन के लिए जो हम टेबल लिखवाए हैं तो उसका यूज कैसे करेंगे, कैसे हम चेंज करेंगे। चेंज इन पर्सन का जो पोर्शन है, कैसे हम पर्सन में चेंजिंग करते हैं वो आज हम देखेंगे। कैसे पर्सन में चेंज करना है वो आज हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आते हैं, पहले दो बात हम समझे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच क्या है ये हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए राजेश ने कहा, राजेश, जैसे हमने लिखा राजेश नाम का कोई व्यक्ति है, राजेश सेज, राजेश सेज टू मी, राजेश मुझसे कहता है यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अब देखिए, राजेश नाम का कोई व्यक्ति है, देखिएगा राजेश नाम का कोई व्यक्ति है और वो मुझसे कहता है, कोई राजेश नाम का व्यक्ति है जो मुझसे ये कह रहा है कि तुम मेरे मित्र, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, अब राजेश ने क्या कहा मुझसे, उसी की कही गई बात को मैं आपसे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। राजेश मुझसे ये कह रहा है कि तुम मेरे मित्र हो, राजेश सेज टू मी, राजेश मुझसे कहता है यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। राजेश की कही गई बात को मैं आपसे बता रहा हूं। तो इसका दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि उसने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया, मैं भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आपके सामने मैं आपको बता दूं। बात समझिएगा मेरी बात। मैंने कहा कि राजेश ने मुझसे जो कहा, उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया, मैं भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूं, तो वो होगा डायरेक्ट स्पीच। क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। राजेश ने मुझसे जो कहा, उसकी कही गई बात को मैं अगर आपसे बता रहा हूं तो, और उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया, अगर उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके मैं आपको बताया तो वो होगा डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। और अगर उसके शब्दों में मैंने कुछ बदलाव कर दिया, उसके कुछ शब्दों को निकाला और अपना कोई शब्द जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया मेरी बात? अगर राजेश की कही गई बात को मैं आपसे बताऊं तो, अगर राजेश ने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया, राजेश ने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया, अगर मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूं, एक भी शब्द इधर उधर न करूं, बदलाव न करूं, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन होगा। ठीक है, और राजेश ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, अगर उसमें से कुछ शब्दों को निकालकर मैं अपना शब्द उसमें जोड़ दूं, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। आया समझ में? तो ये हम अभी बदलेंगे तो हम बताएंगे कि कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। समझ में आया? चलिए, इसमें ज्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, आते हैं इस पर। यहां लिखा है ही सेज टू मी यू योरसेल्फ शुड डू योर वर्क। अब यहां देखिए, यहां पे कुछ चीजों को समझना है। देखिएगा, ये कामा के बाहर एक वाक्य है। क्या? ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, एक वाक्य है। एक क्रिया यहां भी है, क्रिया यहां भी है। एक यहां पर कहा यू योरसेल्फ शुड डू योर वर्क, मॉडल का प्रयोग किया गया कि तुम्हें स्वयं अपना काम करना चाहिए, ये कहा गया। तो देखिएगा, यहाँ पे दो वाक्य है कि नहीं, मेरी बात सुनिएगा। मैंने यहाँ पे कहा है ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, एक वाक्य ये हुआ, एक वाक्य ये हुआ, और यू योरसेल्फ शुड डू योर वर्क, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। दो वाक्य हुए कि नहीं? एक वाक्य कामा के अंदर है और एक वाक्य कामा के बाहर है कि नहीं? तो ये देखिएगा, अगर इसको कहा जाए, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। और इसके वर्ब को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। कामा के बाहर वाले वाक्य का जो वर्ब है, कामा के बाहर वाले वाक्य का जो वर्ब है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आया? तो इस हिसाब से ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच। समझ में आ रहा है मेरी बात? कामा के बाहर वाले वाक्य को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और उसके वर्ब को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। आया समझ में? कामा के ये बाहर है, सेज इसका वर्ब है, तो सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये पूरा हिस्सा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आया मेरी बात?
कामा के अंदर वाला पार्ट जो है, कामा के अंदर जो वाक्य है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, और उसके वर्ब को बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। समझ में आया। और कामा के बाहर वाला जो वाक्य है वो है रिपोर्टिंग स्पीच, और उसके वर्ब को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आया। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पूरा हिस्सा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, और कामा के अंदर वाला है रिपोर्टेड स्पीच, इसके वर्ब को बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। समझ में आया। अब इसमें इससे ज्यादा नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, अच्छा ये जो लिखे हैं ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन। क्या है, डायरेक्ट नरेशन। ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है, वो मुझसे क्या कहता है वही बात मैं आपसे बता रहा हूं। उसने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्हीं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके मैंने आपको बताया, उसके शब्दों में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, इसलिए वो क्या होगा, इसलिए वो होगा डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच। समझ में आया। चलिए अब यहां समय न गंवाते हुए शुरू करें। अब देखिए बदलाव करते कैसे हैं, देखिएगा। एक है ये कॉलम, यस क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, नो चेंज, ये क्या है, नो चेंज। समझ में आ गया। यस सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट, एन नो चेंज, ठीक है। अच्छा बदलते किसको है, किसके पर्सन को बदलते हैं, इन्हीं के पर्सन को, कामा के अंदर जो होता है उसी को बदलते हैं। अच्छा ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये क्या है, सेकंड पर्सन, ये क्या है, थर्ड पर्सन। वन मीन्स फर्स्ट पर्सन, टू मीन्स सेकंड पर्सन, और थ्री मीन्स थर्ड पर्सन। समझ में आया। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और ये है आपका सेकंड पर्सन, और ये क्या है आपका थर्ड पर्सन। समझ में आया। इसी का ध्यान आपको रखना है पूरा। अब सुनिएगा, अब ये है यू योर सेल्फ डू योर वर्क। आप ये जरा देखिएगा, सबसे पहले ये देखिए, हम कामा के बाहर वाले को क्या करेंगे, यहां देखिए ऑब्जेक्ट है क्या, से का ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे से को बना देंगे टेल। ऑब्जेक्ट है तो से को क्या बना देंगे, टेल। अगर मी ना होता, अगर मी ना होता तो सेज को सेज ही लिखते, टेल नहीं बनाते। अब यहां देखिए, यहां भी यस है तो यहां भी यस जोड़ देंगे। सेज है तो टेल्स हो जाएगा, अगर केवल से है तो टेल होगा, सेड है तो टोल्ड हो जाएगा। भाई यहाँ से में यस है तो यहाँ भी टेल में यस लगेगा, यहाँ सेल में से में यस नहीं है तो यहाँ भी टेल में यस नहीं लगेगा। अगर ये सेकंड, अगर यहाँ सेड है तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म है तो ये भी सेकंड फॉर्म हो जाएगा टेल का। समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर यहाँ मी ना होता, अगर यहाँ मी ना होता तो से को से ही लिखते, टेल नहीं लिखते। समझ में आया। तो चलिए अब उसके बाद से ये टू हट जाएगा, जब टेल लिख देंगे तो टू हट जाएगा, मी, ही टेल्स मी। यहां तक समझ में आया। यानी कि सेज टू के जगह पे क्या लिख दिया, टेल्स। अगर यहां से टू होता तो लिखते टेल। समझ में आया। अब यहां देखिए, कामा, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दिखेगा, ये क्या है, कामा है, ये जो डबल कामा है दोनों तरफ, ये क्या है, इन्वर्टेड कामा। क्या है, इन्वर्टेड कामा। तो इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या लिख देंगे, दैट। इन्वर्टेड कामा के जगह पे दैट। अब हम आते हैं, बदलना है इसको इसको इसको, ठीक है। यू योर योर्स, योर सेल्फ योर सेल्फ कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यू योर योर्स, यू योर योर्स, योर सेल्फ योर सेल्फ, ये कौन सा पर्सन है साहब, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। ये सभी क्या है, सेकंड पर्सन। और आपको देखेगा ये लिखा है यस के नीचे वन, यानी सब, यस मीन्स सब्जेक्ट, वन मीन्स फर्स्ट, यानी फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, अभी बता रहे हैं। और सेकंड पर्सन को बदलेंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार।
तो आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा आपको, ये सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये भी सेकंड पर्सन, ये भी सेकंड पर्सन, और यानी कि ये भी सेकंड पर्सन, ये भी सेकंड पर्सन, और ये भी सेकंड पर्सन। इतना तो आपको समझ में आया कि नहीं? ये भी सेकंड पर्सन, ये भी सेकंड पर्सन, ये भी सेकंड पर्सन। मैंने क्या लिखा है, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकंड पर्सन। समझ में आया? सेकंड पर्सन को बदलेंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। कामा के बाहर जो है ना, उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, कामा के बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आया? कामा के बाहर यानी कि रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब के या तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, या तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, या तो इसके अनुसार या इसके अनुसार। यहां तक समझ में आया? तो ये आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यही तो ऑब्जेक्ट है। क्यों जी, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आप हमको ये बताइए कि यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। यू अगर वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद है तो, भाई वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यू सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यू सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो यू वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है। यू यहाँ पे वर्ब के पहले है कि बाद है, पहले है तो सब्जेक्ट है। तो ये सेकंड पर्सन है और क्या है, सब्जेक्ट। इतना समझ में आया कि नहीं? सेकंड पर्सन है, ये भी, ये भी, ये भी। तो सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आया? इसको इसके अनुसार बदलेंगे, ये तो तय हुआ। अब आते हैं यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने कहा ना कि वर्ब के पहले है तो यू क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। अब आपके टेबल में देखिएगा सेकंड पर्सन, चेंज इन सेकंड पर्सन वाला जो टेबल है, जो कल मैंने लिखवाया था, उसको जरा देखिएगा। अगर यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार बदलने पर क्या होगा, जरा टेबल में देखिए। मिला? यू अगर सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार बदलने पर क्या होगा, आई। और अगर अस के अनुसार बदलें तो क्या होगा, वी। हिम के अनुसार और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार ही। हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार सी। देम और बहुवचन के अनुसार दे। और यू को यू के अनुसार बदलें तो क्या होगा, कोई बदलाव नहीं। यू को यू के अनुसार बदलें, अगर दोनों का पर्सन एक ही है तो कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। चलिए अब हमको बदलना है योर सेल्फ को। योर सेल्फ भी सेकंड पर्सन, योर सेल्फ भी सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन, योर सेल्फ सेकंड पर्सन। तो आपको पता है कि सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर वही कहानी है ना, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन को बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आ गया? यानी ये तो तय हुआ कि इसको इसके अनुसार बदलना है। ठीक है, अब जरा देखिएगा अपने टेबल में सेकंड पर्सन बदलने का जो टेबल है, चेंज इन सेकंड पर्सन वाला जो टेबल है, उसमें जरा देखिएगा योर सेल्फ को मी के अनुसार बदलने पर क्या होगा, माई सेल्फ। योर सेल्फ को मी के अनुसार बदलने पर माई सेल्फ। अब बताइए, यह शुड है, शुड को उतार देंगे, शुड, डू। अब आते हैं योर, योर भी सेकंड पर्सन, योर भी सेकंड पर्सन। तो फिर सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार। यानी इसको भी इसके अनुसार बदले, अब इसको भी इसके अनुसार बदलेंगे, है ना। ये भी सेकंड पर्सन, ये भी सेकंड पर्सन, ये भी सेकंड पर्सन, तीनों को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो अब देखिए वही सेकंड पर्सन, चेंज इन सेकंड पर्सन वाला जो टेबल है, उसमें जरा देखेंगे योर को मी के अनुसार बदलने पर क्या होगा। योर को मी के अनुसार बदलने पर माय। योर को अगर अस के अनुसार बदले तो क्या होगा, नहीं, योर को अस के अनुसार बदलने पर क्या होगा, आर होगा। मतलब जिसको आप आवर बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन वो उच्चारण सही वो नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो योर को अस के अनुसार बदलने पर आवर। ठीक है, अच्छा, योर को हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलने पर, हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार हिज, नहीं, हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलने पर हिज।
हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलने पर हर, है ना। और देम और बहुवचन के अनुसार बदलने पर देयर। चलिए, खैर हमको बदलना है किसके अनुसार? मी के अनुसार। तो मी के अनुसार हो गया माय, ये हो गया वर्क। अब देखिएगा, ये कामा हट गया, कामा हट गया, दैट से दोनों को जोड़ दिया गया। अब सुनिए, ये आपका है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। कौन? ये ऊपर वाला। और नीचे वाला क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे? उसने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया था, मैंने आपसे उन्हीं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आपको बताया। तो ये क्या था? डायरेक्ट स्पीच। अब मैंने क्या किया कि इसके शब्दों में कुछ बदलाव कर दिया, यू को आई बना दिया, योरसेल्फ को माई सेल्फ बना दिया, योर को माई बना दिया। तो ये जो जहां पे शब्दों में मैंने बदलाव कर दिया, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? इसको मिटा दें, एक सेंटेंस और देखते हैं, मिटा दें। देखिएगा, दूसरा सेंटेंस, शी सेज टू अस, उसने हमसे कहा, क्या? यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। सो आई शैल हेल्प यू, इसलिए मैं तुम्हारा सहयोग। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। खैर ये तो हिंदी हो गया। ये आपका क्या है? उसने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया था, मैंने भी उन्हीं उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब हम बदल रहे हैं किसमें? इनडायरेक्ट में। यहाँ पे क्या करेंगे? इसने जिन जिन शब्दों का बदलाव किया है, प्रयोग किया है, मैं उसमें कुछ बदलाव कर दूंगा, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए जरा देखिएगा, सेज टू लिखा है तो क्या लिख देंगे? सी टेल्स अस। यहां तक समझ में आ रहा है? सी है ना, यहाँ पे देखिएगा, सी तो है, इसमें कोई बदलाव ज्यादा नहीं होना है। सुनिएगा, अगर ये इसको नहीं बदलेंगे, इनके पर्सन को बदलेंगे, कामा के अंदर जो है ना, उनके पर्सन को बदलेंगे। समझ में आया? अब देखिएगा, हमने क्या कहा, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट ना होता, अगर केवल से होता, केवल यहाँ पे से होता, टू अस ना होता, अगर टू अस ना होता तो यहाँ सेज लिखते, लेकिन यहाँ टू अस लिखा है तो यहाँ सेज टू को बना देंगे टेल्स। समझ में आया? अगर ये टू अस ना होता तो यहाँ पे भी क्या लिखते? सेज लिखते। ठीक, अब यहाँ कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट। समझ में आया? अब देखिएगा, अब हम आते हैं यू। यू आपका कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकंड पर्सन। यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को बदलेंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी ऑब्जेक्ट कहां है? ये सेकंड पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अब आप ये बता दीजिए कि यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? यू वर्ब के पहले है इसलिए है सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आप बताइए, यू, ये तो तय हुआ कि यू को बदलना है अस के अनुसार, ये भी तय हुआ कि यू सब्जेक्ट है। तो अगर यू सब्जेक्ट है तो अस के अनुसार क्या होगा? जरा देखिएगा टेबल में, जरा देखिए टेबल में, यू अगर सब्जेक्ट है तो अस के अनुसार बदलने पर क्या होगा? क्या होगा? नहीं, चेंज इन सेकंड पर्सन वाले में देखिए, अगर यू सब्जेक्ट है, यू को दो बार दिया गया है, यू अगर सब्जेक्ट है तो अस के अनुसार बदलने पर वी, क्या होगा? वी। और अगर यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार बदलने पर क्या होगा? आई होगा ना। अब देखिए, यू सब्जेक्ट है तो हिम और एक वचन पुलिंग के अनुसार क्या होगा? ही, ही। और अगर यू सब्जेक्ट है
तो हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार क्या होगा? सी। बोलिए, अभी बता रहे हैं। यू अगर सब्जेक्ट है तो दे, देम और बहुवचन के अनुसार क्या होगा? दे। अभी इनका सवाल यह है कि यहाँ पे वी क्यों लिखे, सुनिएगा। यू सेकंड पर्सन और सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। बोर्ड पे सेकंड पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अस के अनुसार। यहां तक समझ में आया? अब देखिए, यू अगर सब्जेक्ट है तो अस के अनुसार, वो आपके टेबल में देखिए, यू अगर सब्जेक्ट है तो आपका टेबल क्या बता रहा है? यू सब्जेक्ट है तो अस के अनुसार बदलने पर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर है, यू के साथ भी आर लगाते हैं, वी के साथ भी आर लगाते हैं, है ना? लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। माय कौन सा पर्सन? माय कौन सा पर्सन? सुनिएगा, आई, मी, माय, माइन और माई सेल्फ। ये कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। ये है फर्स्ट पर्सन। आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, ये भी क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, ये भी फर्स्ट पर्सन। समझ में आया? अब देखिएगा, फर्स्ट पर्सन को बदलना है किसके अनुसार? हाँ, फर्स्ट पर्सन को बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ये है रिपोर्टिंग वर्ब का, सी के अनुसार। यहां तक समझ में आया? समझ में आया? माय को चेंज करना है सी के अनुसार। अब जरा देखिएगा, आप पहले सबको देखिए, उसमें सबके अनुसार बदलने पर क्या होगा जरा देखिएगा। माय को अगर अगर माय को यू के अनुसार बदलें तो क्या होगा? माय को यू के अनुसार बदलने पर क्या होगा? चेंज इन फर्स्ट पर्सन वाले टेबल में देखिए, नहीं, माय को यू के अनुसार बदलने पर क्या होगा? योर। देखिए लिखा है कि नहीं टेबल में? माय को चेंज इन फर्स्ट पर्सन वाला टेबल देखिए, माय को यू के अनुसार बदलने पर योर, और माय को ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलने पर हिज। अब माय को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार, तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे आर तो लिखेंगे ना, आर यहां पे था सब्जेक्ट के बाद, यहां भी लिखेंगे हर, यहां पे हो जाएगा हर। माय को सी के अनुसार बदलने पर हर, माय को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलने पर हर, ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार हिज, और देम और बहुवचन के अनुसार इसको नहीं बदलेंगे। यू के अनुसार बदलने पर योर। अच्छा, माय को मी के अनुसार बदलने पर क्या होगा? वो नहीं मिला है, नहीं, वो नहीं मिलेगा उसमें, टेबल में नहीं। सुनिएगा, माय भी फर्स्ट पर्सन, मी भी फर्स्ट पर्सन, तो जब दोनों का पर्सन एक है, जिसको बदलना है वो भी फर्स्ट पर्सन, और जिसके अनुसार बदलना है वो भी फर्स्ट पर्सन, तो जब दोनों का पर्सन सेम है तो कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आया मेरी बात? समझ में आ रहा है? फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है? अब यहां देखिए, यहां तक तो हो गया। अब फ्रेंड है, फ्रेंड लिखेंगे। चलिए, फ्रेंड लिखा, सो लिखा, आई कौन सा पर्सन? आई फर्स्ट पर्सन। देखिए, आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को बदलना है किसके अनुसार? सब्जेक्ट, यानी इसको भी बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है ना, सी के अनुसार। तय हुआ? अब आप बताइए, नहीं समझ में आया? आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो अब जरा देखिएगा, आई को यू के अनुसार बदलने पर क्या होगा? हाँ, आई को यू के अनुसार बदलने पर क्या होगा? यू। देखिए, आई को यू के अनुसार बदलने पर चेंज इन फर्स्ट पर्सन वाला कॉलम देखिए, यू के अनुसार बदलने पर यू होगा। आई को यू के अनुसार बदलने पर, आई को यू के अनुसार बदलने पर यू। ठीक है? आई को यू के अनुसार बदलने पर यू। नहीं मिला क्या? मिला। चलिए, अब आई को ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलने पर क्या होगा? ही। आई को ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलने पर मिला। अब सुनिए,
आई को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलने पर सी, और दे के अनुसार नहीं बदलना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आई के साथ शैल लेकिन ही के साथ, आई के साथ शैल लेकिन ही के साथ क्या लगाएं, विल। चलिए यहां पे लगाया विल। अब यहां देखिए हेल्प, हेल्प भी है, इसको उतार लें, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। अब चाहे, अब ये देखिएगा यहां यू लिखा है, ये यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद है ना, यू वर्ब के बाद है तो क्या है, ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट है ये तो तय हुआ। अब आप बताइए यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन को बदलते हैं किसके अनुसार, सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसको बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहाँ है, अस, यानी कि यू अगर ऑब्जेक्ट है तो अस के अनुसार क्या होगा, भाई यू ऑब्जेक्ट है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो यू को अस के अनुसार बदलने पर अस, और यू को मी के, अगर ऑब्जेक्ट है तो मी के अनुसार बदलने पर, यू अगर ऑब्जेक्ट है तो मी के अनुसार मी, अस के अनुसार, और अगर यू ऑब्जेक्ट है तो हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार हिम। अगर यू ऑब्जेक्ट है तो हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार हर, और अगर यू ऑब्जेक्ट है तो देम और बहुवचन के अनुसार देम। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा कंप्लीट है। अब सुनिए, अब इसकी जरूरत है, इसको पहले मिटा दें। अब बताइए, सुनिए, खत्म। अब देखिए ऊपर वाले में क्या किया, शब्दों में कोई बदलाव नहीं किया। उसने मुझसे जो कहा था उसकी बात में, उसने जो भी जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया था उन सारे शब्दों का प्रयोग मैंने किया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो ऊपर वाला क्या है, डायरेक्ट स्पीच, और नीचे वाले में शब्दों में बदलाव किया। यू को वी बनाया, माय को हर बनाया, आई को क्या बनाया, एक मिनट, ये आई को बदला था किसके अनुसार, सी के अनुसार, तो यहाँ सी होगा ना, सी। ठीक है ना, आई को सी के अनुसार बदलेंगे तो सी होगा। ठीक है, तो आई को सी बनाया, फिर यू को क्या बनाया, अस। तो इस तरह से आज हमने 2 सेंटेंस देखा, अगले दिन कुछ सेंटेंस देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।